वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ रमाज ड्राइविंग लेसन्स। और हम काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफ द वीडियोज़ एज वेल। तो अगर आपको रमा थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए तो ऐसे नहीं समझिएगा कि आप स्लो हैं एज अ लर्नर। देयर इज़ अ लॉट वी प्रैक्टिस ऑफ द कैमरा एज वेल। तो आज हम अपने घर से ही स्टार्ट करेंगे। हमारा एक गराज है और रमा विल टेक द कार आउट ऑफ द गराज। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने ऑलरेडी ब्रेकिंग और स्टीयरिंग को प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम फोकस करेंगे ऑन कीपिंग द कार इन कंट्रोल ऑन द रोड। तो लेन डिसिप्लिन को हम देखेंगे और पाकिस्तानी हवाले से हम देखेंगे कि रोड्स अगर ख़राब हैं, कोई गड्ढे वगैरह हैं तो उनको कैसे अवॉइड करना है। ठीक है, तो विल स्टार्ट द जर्नी और रमा विल टेक द कार आउट ऑफ द गराज। चलो रमा, गुड जॉब, गुड जॉब। हाँ, इस वाले स्टीयरिंग में देखो गेट तो नहीं टच हो रहा, इस वाले मिरर पे। गुड जॉब, ठीक है। अभी हमारे ऑटोमेटिक गेट्स हैं तो यहीं से रमा इनको ऑफ कर देगी क्या कहते हैं, बंद कर देगी। शी इज़ वेटिंग फॉर द गेट्स टू क्लोज ऑटोमेटिकली। इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दी है। राइट टाइम टू प्लग दैट वीडियो। चलो जी, लेट्स गो। तो दिस इज़ अ टिपिकल पाकिस्तानी रोड। ठीक है, इसमें बीच में एक स्पीड ब्रेकर भी आ रहा है जो आधा टूटा हुआ है और मोटरसाइकिलें भी चल रही हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं। ठीक है जी, और छोटी सी रोड है। तो द जनरल रूल ऑफ थंब, अगेन दिस इज़ व्हाट अप्लाइज टू पाकिस्तान मोस्टली। एक तो ये कि आपने जब रोड खाली हो तो कोशिश करें आप रोड के बीच में चलाएं। ठीक है, दिस इज़ पाकिस्तानी स्पेसिफिक बिकॉज हमने वी हैव लर्नड इट द हार्ड वे कि अगर आप जब साइड पे चला रहे होते हैं, यहाँ पे अजीब अजीब लोगों ने कंस्ट्रक्शंस की भी होती हैं, पॉट होल्स ऐसे होते हैं ख़तरनाक से कि आपके टायर फट जाते हैं उससे। तो जब आप, हाँ ये रमा ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है तो रमा ने हॉर्न दिया यहाँ पे। तो ये हमने ऑफ द कैमरा एक दफ़ा सीखा था और रमा को अच्छी तरह से याद है। वेरी गुड जॉब रमा। तो आपने कोशिश करनी रोड के बीच में गाड़ी चलानी है क्योंकि यू आर नॉट ब्लॉकिंग एनी ट्रैफिक फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, और आप अपनी गाड़ी को भी बचा के रखते हैं। अगर कोई सामने से आ रहा है, ऑल्सो यू कैन सी कि क्योंकि फुटपाथ नहीं है तो यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस भी साथ चल रहे हैं, विच इज़ वाई यू नो स्टेइंग इन द मिडल इज़ बेस्ट। तो जब कोई आ रही हो गाड़ी तो आपने साइड पे हो जाना है। ठीक है, अब एक और सामने ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है, सामने एक और ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है। आप देखें, इस ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है कि रमा देख नहीं सकती कि कौन सी गाड़ी आ रही थी, तो शी नीड्स टू हॉर्न अ लिटिल बिट कि वो वार्निंग दे दे आने वाली ट्रैफिक को। ठीक है, अब अगेन ये पाकिस्तान स्पेसिफिक इशू है। हॉर्न बाहर के मुल्कों में बहुत ही कम होता है या बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स लगाए हुए होते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लान्ड होती है, सिटी प्लानिंग हुई हुई होती है। यहाँ पे बस ऐसी मशरूम ग्रोथ होती है तो देयर आर लॉट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स जहाँ पे इट इज़ नॉट सेफ टू गो विदाउट अलर्टिंग दी अदर साइड। ठीक है, रात में आप जो है हॉर्न के बजाय डिपर भी डाल सकते हैं, यानी लाइट्स को अप डाउन कर सकते हैं, उससे एक तरह से इंडिकेशन हो सकता है। और अगेन यू शुड अवॉइड हॉन्किंग नियर हॉस्पिटल्स वगैरह। ठीक है, अच्छा, तो रमा बड़ी अच्छी तरीके से इसको बीच में चला रही है गाड़ी को। तो अक्सर लर्नर्स जो हैं वो या तो बहुत लेफ़्ट की तरफ जा रहे होते हैं या बहुत राइट की तरफ अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, एंड दे आर अनएबल टू कंट्रोल द कार और कीप द कार इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इसकी ट्रिक ये होती है जो मैंने रमा को सिखाई है, वो ये है कि आपने इधर नहीं देखना, आपने उधर नहीं देखना, आपने मिडल ऑफ द रोड पे देखना है। देखिए आपको पाकिस्तान स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नजर आएंगे इस तरह के कि रोड के बीच में ही खड़े हो जाते हैं लोग। तो रमा के पीछे एक गाड़ी है, वो उसको तंग कर रही है। ठीक है, कर रही है, मतलब मुझे हो रहा है कि चली जाए, मगर सी यू कैन नॉट, क्योंकि तुम्हारे दुम पे कोई लगा हुआ है, यू विल नॉट स्टॉप द कार फॉर देम। ठीक है, दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसने ओवरटेक करना है तो उसका मसला है। ठीक है, तुमने गाड़ी के पीछे एल लगाया हुआ है, लर्नर पता है उसको, तो ही नीड्स टू बी अ लिटिल बिट कंसिडरेट। अगर वो नहीं हो रहा तो दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो नए लर्नर्स होते हैं घबरा जाते हैं, उनको ये जो एक पर्सपेक्टिव है ना गाड़ी का, क्योंकि बहुत बड़ी लगती है और रोड छोटी लग रही होती है, इट्स ऑल एन इल्यूजन।
तो वो उनको लग रहा होता है कि गाड़ी जो है वो इधर लग रही है उधर जा रही है, तो वो मनूवर नहीं कर पाते गाड़ी को सही तरह। तो करना आपने ये है, आपने ना अपनी साइडों पे नहीं देखना, ठीक है, आपने सामने फोकस करना है। वो जो ग्रीन सुजुकी आ रही है ना, आपने अपनी आंखें उधर रखनी है, ठीक है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी रोड है ये बम्पी रोड है, और लोग जो हैं वो आपकी लेन में इसलिए आते होंगे, ये थोड़ी सी साफ, उधर ज़्यादा बम्प्स हैं, इधर कम बम्प्स हैं, तो लोग इधर चला रहे होते हैं। बट अगेन आपने स्टडी रहना है, आपने फर्म रहना है और अपनी लेन में रहना है, ठीक है, वाइल स्टेइंग सेफ। और बहुत कोने में नहीं जाना, क्योंकि बहुत खड्डे होते हैं, नाले होते हैं, गटर के ढकने होते हैं, वो खुले हुए होते हैं, तो यू हैव टू अवॉइड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन पाकिस्तान। अभी देखो, हाँ, अभी तुम्हारे सामने आ रही है एक फ्लडेड रोड। फ्लडेड रोड में भी आपने बड़े केयरफुली जाना होता है, और जो सामने वाली गाड़ी है उसको कोशिश करो, उसको फॉलो करो, ताकि वो अगर सेफली चली गई तो तुम भी सेफली जा सकती हो। इसमें डेंजर्स ये होते हैं कि कोई वही गटर का ढकना कोई खुला हुआ हो, कोई शार्प चीज़ हो, स्पेशली कराची में ज़्यादा डेंजर्स हैं, यहाँ पे भी हैं। तो ये आपको कोई एक बंदा जा रहा हो तो उसको फॉलो करें। कुछ जगह पे पानी ज़्यादा गहरा भी हो सकता है, आपकी गाड़ी डूब भी सकती है, ठीक है। तो अवॉइड करें फ्लडेड वाटर अगर कहीं पे है। अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो सामने वाली गाड़ी अगर जा रही है तो उसको फॉलो करें। अगर नहीं, ऐसा भी नहीं है तो फिर आपको रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। अपनी जजमेंट को यूज़ करें, ठीक है। अभी ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है तुम्हारा, एज यू कैन सी, सामने आप किसी ट्रैफिक को देख नहीं सकते, एकदम से गाड़ी आती है, ठीक है। अभी आप ये देखें, ये खड्डा देखें, ये जो है आपका टायर तबाह कर देता है। कुछ जगह पे ऐसे होगा, आप गाड़ी चला रहे हैं और फकीर जो है वो बिल्कुल आपकी गाड़ी के सामने आएंगे, मतलब इंस्टेड ऑफ आप उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे वो और आपके सामने आते जाएंगे। तो इस तरह की आपको चैलेंजेस थोड़े बहुत होते हैं, मगर अगेन हमने पहले 2 लेसन में इसीलिए फोकस ये किया है कि रमा को कॉन्फिडेंस दिया जाए, उसको ये बताया जाए कि शी इज़ इन कंट्रोल ऑफ द कार। तो वंस शी इज़ कॉन्फिडेंट कि दैट शी इज़ इन कंट्रोल ऑफ द कार, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो रमा कैन कॉन्फिडेंटली हैंडल दैट। ये एक और पॉट होल आ रहा है, ठीक है, इसको भी आपने तरीके से अवॉइड करना है। अच्छा, पॉट होल को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अभी हम ये सिखाते हैं रमा को। अच्छा, जी हमने एक रोड ढूंढी है सुनसान सी, और सामने एक यहाँ पे आपको पॉट होल नज़र आएगा, ठीक है। तो हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ वी कैन अवॉइड इट, ठीक है। तो सो ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, ये सीधा जब हो गया तो ये आपकी घड़ी का 12 बजे है, 12 o'clock। ये आपका 1 o'clock है और ये आपका 11 o'clock है, जैसे घड़ी में होता है, ठीक है। तो 1 o'clock जो है ये आपका राइट व्हील है, और 11 o'clock जो है आपका लेफ्ट व्हील है, ठीक है। तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि यू विल हिट द पॉट होल बिकॉज ये तुम्हारे 11 o'clock पे, ठीक है। अब जब तुमने क्या करना है, तुमने बस मनूवर करना है स्टीयरिंग व्हील को, और जब तुम मनूवर करोगे तो यू विल लूज योर जो तुम्हारे मार्किंग थी 11 and 12 and 1। तो तुमने ये वाली जो जगह है उसको एज अ गाइड रखना है, ठीक है। ये 12 है तुम्हारा, ये 11 है और ये 1 है, ठीक है। तो तुम इसको अवॉइड कर सकती हो। सो लेट्स सी हाउ यू डू इट। तुमने पॉट होल को 12 o'clock पे रखना है ताकि तुम उसके ऊपर से चली जाओ, ठीक है। ओके, 12 o'clock को 12 o'clock पे पॉट होल को करो, गुड, ऊपर से ही गई हो, ओके, ठीक है। ये और आ रहा है शायद, ये कुछ और है, रोड ही खराब है माशाल्लाह। अच्छा, एक और टेक्निक जो लर्नर्स के लिए हेल्पफुल होती है, हाउ टू जज कि आप गाड़ी के बीच में या आपकी मिडल ऑफ द कार किधर है व्हाइल यू आर ड्राइविंग, ठीक है। तो अगेन बहुत बड़ी आपको गाड़ी लग रही होगी, रोड छोटी लग रही होगी, मगर जो गाड़ियों की विड्थ होती है वो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट सेम ही होती है, ठीक है। तो आपने अपने आप को ऐसे नहीं सोचना कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हैं कि आप खुद जो है वो गाड़ी का मिडल है, ठीक है। तो ये जो गियर बॉक्स है, दिस इज एक्चुअली द मिडल, बट व्हाइल यू आर ड्राइविंग यू कैन यूज दिस एज अ मेजर, योर लेफ्ट लेग एज अ मेजर ऑफ वेयर द मिडल ऑफ द कार इज, ठीक है, एट ऑल टाइम्स। तो जब आप अपने आप को मिडल में रख लोगे तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि साइड पे कौन आ रहा है और आपको कोई लग तो नहीं जाएगी गाड़ी कहीं पे। अभी आप पॉट होल को अवॉइड करो, इट्स राइट लेफ्ट पे होके तुम कर सकती थी, बट यू डिड अ गुड जॉब वैसे, you अवॉइडेड इट, यू डिड अ गुड जॉब। सो याद
ये दो चीज़ें हैं. आई नो दिस अ लिटिल माइट बी टू मच इंफॉर्मेशन ऑन वीडियो, बट आपको अगेन प्रैक्टिस करनी है एंड इवेंचुअली यू विल गेट इट. नाउ यू आर इन दिस जंक्शन, so you need to look right and then left. अच्छा, at the same time, good job, you have also turned your wheel. ठीक है, so make a judgment and you have to move swiftly. ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं तेज जाना, मगर you have to move swiftly. You can't take too much time. ठीक है, रुको, अभी गाड़ी आ रही है. ठीक है, गाड़ी आ रही है तो, लेकिन वो तो अपनी लेन में. ये भी आ रही है. नहीं, आ तो रही है लेन में तो है, मगर still it's better to. Okay. क्योंकि अगर आपके ऐसे स्टीयरिंग व्हील छूट गया या कुछ, क्योंकि यू आर अ लर्नर टू राइट. तो मैंने रमा की थोड़ी पोजीशनिंग ठीक की है, सो वी अवॉइड दिस कर्व, बड़ा खतरनाक है. एंड नाउ शी इज टर्निंग. ठीक है, ये इंशाल्लाह दिस इज थोड़ा सा एडवांस लेवल है. वी विल गेट टू इट. दिस वाज आउट ऑफ सिलेबस फॉर टुडे. ऐसा लगता है ना वो घुस जाएंगे आके. हाँ, बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यू फोकस ऑन वेयर यू आर गोइंग, लुक वेयर यू आर गोइंग, नॉट ओके टू मच इज हैपनिंग. कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं. पीपल हॉन्क, ठीक है, दैट इज नॉट ऑफ योर प्रॉब्लम. ठीक है, तुमने पीछे लर्नर का साइन लगाया हुआ है. दे नीड टू बी पेशेंट. अगर उनको निकलना है तो वो, ये उनका प्रॉब्लम है, वो ओवरटेक करें. ठीक है, दे आर एडवांस लेवल. दे शुड नॉट टेक अवे योर राइट टू लर्न ड्राइविंग और तुम्हें नर्वस करें. तो अगर आप लर्नर को देखें तो प्लीज़ ज़्यादा बी कंसिडरेट और ज़्यादा हॉन्किंग वगैरह ना करें. ठीक है, इट मेक्स द ड्राइवर्स नर्वस. इस सुजुकी वाले के लिए मैसेज है. ठीक है, चला गया शायद, वो हॉन्क इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ शायद. एनीवे, आउटरो कर सकती हो तुम वाइल्ड ड्राइविंग. हाँ भाई, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और रमा की कॉन्फिडेंस पे भी ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा. विद इन 3 वीडियोस आप देख सकते हैं रमा पहले जो ब्रेकिंग सीख रही थी, और आप उसका कॉन्फिडेंस देखें, माशाल्लाह स्टीयरिंग भी देखें. शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. गुड जॉब रमा. थैंक यू.